नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा चल रही है, जिसमें से जो है गुप्त काल पर कला एवं संस्कृति संबंधी जो है लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उसमें गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला कैसे बनी, उस समय साहित्य कैसा था, साहित्य में भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में जो क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, आर्ट के जो थे वो कैसी थी, मंदिरों से पहले जो मौर्य उत्तर भारत में मूर्तियाँ बनी थी उसके संबंध में क्या डेवलपमेंट हुआ, मूर्तियाँ कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, और गुप्त काल को जो स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस पर परिचर्चा की। तो गुप्त के बाद जो है एक और टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, वो है गुप्तोत्तर भारत। तो उसमें एक ही लाइन है गुप्तोत्तर भारत में, वर्धन वंश। हालांकि गुप्तोत्तर पीरियड बहुत बड़ा पीरियड है, लेकिन चूंकि लेक्चरर का जो सिलेबस उसमें केवल वर्धन वंश ही है, और भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है वर्धन वंश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्धन वंश का जो सबसे फेमस राजा है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पूरी परिचर्चा करेंगे। हर्षवर्धन के पिताजी कौन थे, भाई कौन था, बहन कौन था। तो फर्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो उसके सोर्स का, फिर उसके परिचय का, और फिर जो है हर्ष का प्रशासन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड चलेगा। सबसे पहले वर्धन वंश। ये क्या, वर्धन वंश बेसिकली जो है ये हर्षवर्धन के इर्द गिर्द का ये मुख्य रूप से, तो चूंकि उसके उसके जो पूर्वज कौन थे, वो कहाँ से आया था, उससे रिलेटेड पढ़ने के लिए जो सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। तो फर्स्ट जो है हर्ष का अभिलेख खुद का, जो कि मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो मिले हैं उससे उल्लेखित होता है कि हर्ष का जो आरंभिक जीवन था वो कैसा था। तो हर्ष के अभिलेखों में उसका उल्लेख वर्धन वंश के रूप में हुआ है, जबकि बाणभट्ट के हर्षचरित में उसका उल्लेख पुष्यभूति राजवंश के रूप में हुआ है। तो बेसिकली जो वर्धन वंश और पुष्यभूति राजवंश, ये जो दोनों है वो सेम सेम डायनेस्टी है, डिफरेंट नहीं है। वर्धन अलग नहीं है और पुष्यभूति अलग नहीं है। फिर चर्चा करते हैं सोर्स पर। तो सोर्स जो है बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र कादम्बरी, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये बेसिकली बहुत बड़ा बौद्ध ग्रंथ है और ये महायान से संबंधित है। इसका प्रथम प्रकाशन 1925 में गणपति शास्त्री ने किया था। एक तो शास्त्री यह है गणपति शास्त्री जिन्होंने आर्य मंजूश्री मूलकल्प को खोजा और प्रकाशित किया। वहीं अर्थशास्त्र को जो है प्रोफेसर समाशास्त्री नामक एक विद्वान है, उन्होंने उनको ढूंढा था, उनकी पांडुलिपियों को ढूंढा था, फिर उसका प्रकाशन करवाया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में जो है हर्ष के लिए ह शब्द का प्रयोग किया गया है। चूंकि हर्ष स्वयं भी बहुत अच्छा विद्वान था, तो उसने भी जो है अपनी पुस्तक रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका इत्यादि में है जो उस समय के जो है टाइम पीरियड का वर्णन मिलता है। हवेन सांग जो था हर्ष के समय आया था, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। उसने भारत का कैसा विवरण दिया है, तो उसकी पुस्तक है सीयू की, उसमें वर्णन मिलता है। फिर हिल्ली रचित हवेंसवांग की जीवनी है। हिल्ली ये जो है उसने हवेंसवांग पर टीका की है। इत सिंह जो है उसकी यात्रा का विवरण है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर जो बांसवाड़ा ताम्रपत्र है, इसमें जो हर्ष संवत अंकित है। हर्ष संवत बेसिकली जो है 606 ईस्वी में हर्ष द्वारा चलाई गई थी, तो ये हर्ष संवत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से चंद्रगुप्त ने जो है गुप्त संवत चलाया था, उसी तरह हर्ष ने भी 606 ईस्वी में अपने इस राज सिंहासन की तिथि को यादगार बनाने के लिए हर्ष संवत की शुरुआत की थी। इसमें लिखा हुआ है, इसमें भुक्ति के अंग दिया विषय के मरकट सागर गांव को बालचंद तथा भट्ट स्वामी नामक ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख हुआ है। इसमें हर्ष के पूर्वजों का उल्लेख के साथ साथ राज्यवर्धन द्वारा मालवराज, देवगुप्त और विजय, और अंत में शशांक द्वारा राज्यवर्धन की जो हत्या कर दी जाती है उसका वर्णन है। और इस ताम्रपत्र पर जो हर्ष के हस्ताक्षर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इन ताम्रपत्रों पर क्या है, हर्ष के साइन है, सिग्नेचर की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर जो है मधुबन ताम्रपत्र है, ये श्रावस्ती भुक्ति में सोमकुंडा नामक ग्राम को दान देने का उल्लेख मिलता है। तो ये बेसिकली जो बांसवाड़ा और मधुबन है, ये बेसिकली हर्ष के जो है सबसे बड़े सोर्सेज माने जाते हैं इतिहास की दृष्टि से। फिर जो इसी में जो है अगला है ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति की ये इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशिन सेकंड संबंधित है, और पुलकेशिन सेकंड व हर्ष के समय जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये वर्णन बताता है। और इसमें कहा गया है कि शकलोत्तरपतनाथ को जो है पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था। इसमें जो है हर्ष को शकलोत्तरपतनाथ कहा गया है, और इसमें जो है पुलकेशिन जीत जाता है। फिर है भिटोर अमृतभांड, इसमें हर्ष का नाम मिलता है शिलादित्य। शिलादित्य नाम की मुद्रा मिली, जिसमें समीकरण हर्ष से संबंधित है। नालंदा मुहर जो मिट्टी की है, और नालंदा सोनीपत मुहर जो ताम्र निर्मित है, वहाँ पर वंशावली मिलती है। फिर फरुखाबाद से भी एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है, जहाँ महाराजा धीराज श्री हर्षदेव अंकित है तथा पृष्ठभाग पर उमा महेश्वर का चित्रण है।
हर्षचरित्र यह कहता है कि जो पुष्यभूति जो था इसका प्रथम शासक वह सेव अनुयायी था। इसका उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, लेकिन हर्षचरित्र ऐसा कह रहा है। बांसवाड़ा और मधुबन ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश की वंशावली निम्न प्रकार है। वो है, सबसे पहले होता है नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। प्रभाकर वर्धन ने जो है यशोमती से शादी की थी, यशोमती। इनकी शादी से जो है 3 संतानें उत्पन्न हुई थी। फर्स्ट था राज्यवर्धन, सेकंड था हर्षवर्धन और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो ये बेसिकली 3 थे, 2 तो थे सन, एक था डॉटर। तो ये बेसिकली उसका जो है आरंभिक परिचय प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो कि बहुत ही वीर माना जाता है, उसने कई उपाधियां उसने धारण कर रखी थी, जिनमें हूण हरिण केसरी, हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान, सिंधुराज वर और गुजरों का प्रजाधर, और गांधार रूपी गज के लिए महामारी, मालवराज रूपी लता का उच्छेद कहा जाता है। तो ये उसकी जो है उस समय की जो वीरता है उसका जो है ये द्योतक है। राज्यश्री का विवाह जो है वो कन्नौज के मोखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। तो ये बेसिकली जो है अभी हर्ष का जो है आरंभिक परिचय नहीं होकर के हर्ष के जो पूर्वज है उनसे संबंधित है, कहाँ से सोर्स मिलते हैं उससे रिलेटेड है। फिर हवेन सांग ने जो है हर्ष को फी से बताया, जिसका अर्थ है वैश्य। आर्य मंजूश्री मूल ग्रंथ में भी हर्ष को वैश्य बताया गया है। हर्ष चरित्र में पुष्यभूति मोखरी वंश की तुलना क्रमशः चंद्र व सूर्य से की गई। तो बेसिकली ऐसा माना गया है ये जो पुष्यभूति वंश है वो चंद्रवंशी है और मोखरी जो है वो सूर्यवंशी है। प्रभाकर के अंतिम समय में हुणों का आक्रमण हुआ, जिसे युद्ध करने हेतु राज्यवर्धन व हर्षवर्धन उत्तरी पश्चिमी सीमा की गए, किंतु हर्ष आखेट खेलने तो रुक गया। इसी समय कुरंगक, एक दूत का नाम है कुरंगक, ने पिता प्रभाकर वर्धन गंभीर स्थिति सूचना दी। परिणाम स्वरूप हर्ष वापस राजधानी लौट आया। प्रभाकर की मृत्यु के कारण राज्यवर्धन भी युद्ध को बीच में ही छोड़ वापस आ गए तथा राज्यवर्धन व हर्षवर्धन दोनों एक दूसरे गद्दी और राज्याधिकार के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय संवादक नामक राज्यश्री के अनुचर ने मालवक शासक देवगुप्त द्वारा गृह वर्मा की हत्या करने का भी और तथा जो थी राज्यश्री को कैद में डालने तथा थानेश्वर के राज्य को भी नेतृत्व विहीन पाकर इस पर भी आक्रमण करने की सूचना दी थी। तो उस समय ऐसा था, मालवराज देवगुप्त था, उसने जो है सडनली जो है कन्नौज पर अटैक कर दिया था। कन्नौज जो कि उस समय सेंटर पॉइंट था उस पर हमला कर दिया था। तो जो है और चूंकि कन्नौज और जो थे ये थानेश्वर के पुष्यभूति मस्जिद में वैवाहिक संबंध थे, तो इनमें परस्पर जो वार होने लगा था। तो हर्ष व उस पर हमला करते हैं। राज्यवर्धन ने गृह वर्मा की हत्या का बदला लेने हेतु मालवराज पर आक्रमण कर दिया, उसे पराजित कर दिया। लेकिन बंगाल का जो शासक था जिसका नाम था शशांक, बंगाल का शासक, वेरी इंपॉर्टेंट, उसने राज्यवर्धन को अपने शिविर में आमंत्रित कर उसकी छद्म हत्या कर दी। छद्म हत्या का मतलब धोखे से मार दिया, जिसकी सूचना कुंतल नामक अश्वरोही ने हर्ष को दी थी। तो हर्ष को जब पता चला कि उसके बड़े भाई को भी मार दिया है, फिर जो है हर्ष अपनी विकट परिस्थितियों में जब गृह वर्मा की हत्या हो गई, राज्यवर्धन को मार दिया, राज्यश्री के कोई पुत्र नहीं था, तो पोन्नी के नेतृत्व में कन्नौज के मंत्रिमंडल ने हर्ष से कन्नौज का राज्यभार ग्रहण करने का आग्रह किया, जिसे हर्ष ने आनाकानी के साथ स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार 606 ईस्वी में हर्ष कन्नौज तथा हरनेश्वर दोनों का संयुक्त साम्राज्य का स्वामी बना और कन्नौज को राजधानी बनाया। ये बहुत ही, और इस जब ये राजधानी पर बैठा तो उसने जो है 606 ईस्वी में जो है हर्ष संवत की शुरुआत की। हर्ष ने राज्यश्री को विंध्याचल के जंगलों में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से उस समय बचा लिया जब वह चिता में जलकर भस्म होने वाली थी। तो कहा जाता है कि उसने इसी शर्त पर मना किया था कि मैं भी तुम्हारी तरह शादी नहीं करूंगा। और कालांतर में इसका रिजल्ट हुआ, जब हर्ष के कोई बच्चा नहीं होता है तो हर्ष की मृत्यु के पश्चात जो है कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। तो अब जो है अपन आगे बढ़ेंगे, हर्ष की उपलब्धियां वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।